क्या किया जा सकता है, किस हवाले से आगे बढ़ा जा सकता है, इस नेक्सस को, इस नेटवर्क को किस तरह से तोड़ा जाएगा, तरजीहात क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस एक वाक़े को लेकर कितना जो हमारा एक्शन प्लान है इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से, आप समझ रहे हैं कि उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं या उसमें कुछ रद्द-ओ-बदल की ज़रूरत है या उसको को रिविज़िट करने की ज़रूरत है? इनफैक्ट है क्या, किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत ज़्यादा ताज़ियत करना चाहूँगा उन तमाम शुहदा के लवाहिकीन के साथ जिनके मासूम जो अज़ा और अक़रबा हैं वो जाँ बहक हुए हैं। जहाँ तक ये दहशतगर्द तंजीम के हमले, उनके टारगेटिंग, हिकमत अमली का सवाल है, तो बुनियादी तौर पे जिस तरह अभी आपने भी कहा कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी है उसमें काफ़ी अहम ममालिक की क़यादत ने हमसे इसमें यानी कि कंडोल किया है और इस मसले में हम ताउन भी हम तवक्को करते हैं कि वो करेंगे। लेकिन यकीनी तौर पे जो अब बढ़ते हुए हमले हैं, इससे 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो हमलों के अहदाफ हैं उनमें तब्दीली आ रही है, जिससे ये साबित होता है कि इनकी शिद्दत और इनकी तादाद में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन इन्होंने अब जिस तरह ये टारगेट डायरेक्टली मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को, मिलिट्री बेसिस को करते थे, उसके मुकाबले में इन्होंने अब सॉफ्ट टारगेट्स को जिस तरह रेलवे स्टेशन हो गया या और इस किस्म के जो इदारे हैं या जगह हैं उनको करना शुरू किया है। इससे ये पता चलता है कि अब उनको जो पाक फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बेसिस हैं या इंस्टॉलेशंस हैं, उन तक रसाई हासिल नहीं हो रही है। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह आप जानते हैं कि रिक्रूटमेंट के हवाले से भी जो ज़्यादा बाशऊर और समझदार नौजवान हैं वो शायद उनकी सफ़ों में इतना बड़े पैमाने पे शरीक और शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो नौखेज़ बच्चों और बच्चियों को इसमें गुमराह करके अपने साथ शरीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद है 2 दिन कबल एक अहम जो BLF के कमांडर हैं उन्होंने हथियार भी डाले थे। अच्छा, तीसरा पहलू उसका ये है क्या करना चाहिए जो आपने कहा। देखिए, इसको 5-6 डोमेन्स में साइमल्टेनियसली एक हमजहत और मुसलसल काउंटर टेररिज्म हिकमत अमली की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट आपने खुद भी बताया वो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है कि हम इन दहशतगर्द तंजीमों को सिफारती एतबार से इस खित्ते के तमाम ममालिक के साथ मिलकर आइसोलेट करें, उनको दहशतगर्द समझें और दहशतगर्द करार दें, ताकि कहीं से भी उनकी पुष्ट पनाही और सपोर्ट ना आ सके। तो सिफारती पहलू बहुत अहम है। दूसरा पहलू जो है वो सियासी है कि हमारी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौमी सलामती के ऊपर बिल्कुल मुत्तहिद रहें और दहशतगर्दों के खिलाफ एक पाकिस्तान के रियासती इदारों और फौज के साथ एक सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ी रहें और उस पर बिल्कुल सियासत ना करें। और तीसरा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन का है, बयानिए का है, नजरिए का है कि मीडिया और NGOs और जो सिविल सोसाइटी है उसके तमाम लोग जो हैं वो ख्वाह हमारे आपस में इख्तलाफात भी हों, हमारे मसाइल भी हों, लेकिन हम इस पर बिलीव करते हैं कि कानून और आइन के दायरे के तहत हम अपने मसाइल हल भी कर सकते हैं और करने की अहलियत और सलाहियत भी रखते हैं। और दहशतगर्दी किसी भी नौइयत की जो है उसको किसी भी बहाने या नैरेटिव की उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और हम उसको बिल्कुल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मसाजिद, स्कूल, कॉलेज, इन सब में हम जो है उसको रिजेक्ट करें और डिसओन करें। तो ये तीसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और मिलिट्री के जो IBOs हैं वो तो एक टैक्टिकल ऑपरेशनल लेवल है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सतह पे मीडिया, हमारा एकेडेमिया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस और सियासी जमातों का जो सपोर्ट है वो मैं समझता हूँ तस्वीराती एतबार से स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है इस नासूर के देरपा और फैसला कुन खात्मे के लिए। ठीक,
बहुत जामी और मुफस्सिल आपने इसकी एक हिकमत अमली जो है वो बताई। अब ये बताइएगा, जो इस वक्त ताउन की पेशकश की जा रही है, पहले तो इसके ज़रा आउटस्कर्ट्स इनके क्या हैं, इस कलदम BLA के कहाँ कहाँ पे रीच है, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो हुकूमत भी हम पाकिस्तान से कंडोलेंस की हद तक उन्होंने किया, क्या बावर कराया जा सकता है? फिर रशिया का अगर जो है उससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? कुछ पॉसिबिलिटी है जो रीजन के करीब करीब की जो हमारे ममालिक हैं जिनसे सरहदें मिलती हैं, तो वहाँ से अगर हमें इस तरह की सपोर्ट? देखिए, जहाँ तक सिफारती सपोर्ट का ताल्लुक है, जिस तरह सदर पुतिन ने भी इस हवाले से बयान दिया, वो इम्पोर्टेंट और काबिल कदर है। लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि हमारी जो मगरबी सरहद है वो इतनी महफूज नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में खुसूसन और किसी हद तक ईरान की सरहद में के अंदर भी जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि BLA और BLF की और मजीद ब्रिगेड की पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनका मैं समझता हूं कि इंटेलिजेंस बेस्ड कोऑपरेशन के जरिए से, सिफारती और सियासी और दिफाई क़यादत के ताउन के जरिए से हमें निमटना जरूरी है। आपको याद होगा कि जो इनके खैर ख्वाह और सरपरस्त हैं जो कि जहन और राय साजी इन दहशतगर्दी के हिमायत में करते हैं, वो NGOs और आवाज़ें जो हैं वो जब कोई धरना देते हैं, मुजाहिरा करते हैं, तो आपको याद होगा जब पाक फजाइया ने भी एक ऑपरेशन ईरान के अंदर किया था, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि उनके करीबी जो अज़ा अक़रबा हैं वो उस हमले में हलाक हुए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि उनको हमारे मगरबी हमसायों की सपोर्ट या स्पेस हासिल है। जो रिसेंट बहुत हाई लेवल पे हमारी इंटरेक्शन ईरान के साथ हुई है, जिसमें आपको याद है जो आखिरी ईरानी सदर का पाकिस्तान में दौरा भी था, उसमें ये बात तय पाई थी कि एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन का मैकेनिज्म दोनों ममालिक के दरमियान डेवलप किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे जल्द काम हो, क्योंकि हमें ईरान और अफगानिस्तान की क़यादत को ये बावर कराना ज़रूरी है कि जो दहशतगर्द हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, उसका नुकसान इस पूरे खित्ते और दोनों मुल्कों के अवाम को है, और जिसके ज़रिए से ये खित्ता जो इसके मवाक़े और वसाइल हैं उसको तरक्की और खुशहाली का अमली जामा पहनाने में अभी तक नाकाम है। मोहम्मद अली साहब, ऐसे में सर ऐसे में एक बहुत भरपूर कोशिश की गई डायलॉग करने की, लेकिन जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब हैं वो ये कहते हैं कि अब डायलॉग का वक्त नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं डायलॉग किया जाए, ये दहशतगर्द हैं। तो हम उस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अब ये एक तरफ हम डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे अमल को भी सबूताज किया जा रहा है। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के तौर पे ये समझता हूं कि जो लोग किसी भी किस्म का ग्रीवेंस या तशवीश या दुख रखते हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनके 3 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो कि जेन्युइनली उनके साथ कोई नाइंसाफियां हुई हैं, उनके हुकूक का इस्तेहसाल हुआ है, या उनकी तवक्कुआत पे हुकूमत पूरा अगर नहीं भी उतरी, तो लेकिन वो आइन और कानून के दायरे के अंदर पुरअमन और सियासी जरिए से अपने हुकूक हासिल करना, तो उनको हक भी हासिल है और रियासत को और हुकूमत को उसका एहतराम भी करना चाहिए। जो दूसरा ग्रुप है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुमराह किया गया है, उनको भी हम इंगेज करके रियासत और सियासी जमातों और उनकी क़यादत के जरिए से कायल कर सकते हैं, राह रास्त पर ला सकते हैं। लेकिन चंद हजार जो ऐसे हार्डकोर दहशतगर्द हैं जो बराह रास्त भारत और दीगर ममालिक की पेरोल पे हैं, उनको दिफाई, इंटेलिजेंस और माली और मादी माविनत हासिल है, और वो पाकिस्तान को भी बदनाम करने के लिए NGOs का सहारा भी लेते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान की रियासत और मासूम शहरियों को हलाक भी करने की कोशिश करते हैं। तो वो उनको ये बिल्कुल क्लियरली आइसोलेट और एक्सपोज करना इसलिए ज़रूरी है कि ये बात साबित होती है कि ना तो वो बलूचिस्तान के अवाम के साथ हमदर्द हैं और ना उनकी तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आके, चाहे वो हमारे चीनी भाई हों या पंजाबी मजदूर हों के या किसी और खित्ते के लोग वहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं, तो यही लोग तो वहाँ पे आके बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा
और अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, जब आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप नहीं चाहते कि बलूचिस्तान का खित्ता तरक्की करे और आप इसी तरह दीगर हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर की पेरोल पे रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो रियासत, हुकूमत और साथ ही साथ मीडिया और हमारे असातिज़ा को मिलकर इन लोगों को एक्सपोज करने, इनके एजेंडे को नाकाम बनाने की जरूरत है, ताकि जो हमारी रियासत के इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हम उनके खून का भी हक अदा कर सकें और हम अपने तरक्की और खुशहाली की मनाजिल भी तय कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे और बात सिर्फ इतनी है कि इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इंफॉर्मेशन बुनियाद पर इंफॉर्मेशन जिसे ज़राए इब्लाग आम्मा के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान के तमाम हल्के जो फिक्र है उसको मिलना होगा, सेम पेज पर आना होगा और एक सोच बनानी होगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की।